आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign के हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में आप हायरार्की मैप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये InDesign खुला हुआ है मेरे पास और ये आप देखेंगे एक हायरार्की मैप यहाँ पे प्लेस किया हुआ ऑलरेडी। कुछ माह कबल मैंने ये किसी फेसबुक ग्रुप में देखा था, किसी ने सवाल किया था कि इस तरह का मैप किस तरह से बन सकता है। तो मैंने इसको ट्राई किया InDesign में और मैंने कुछ इस तरह का इसे बनाया है। अब मैं इसको एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह का मैप हम इसमें अभी बनाएंगे InDesign में और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से करना है। ऐसे तो इसके 2-3 तरीक़े हैं इसमें भी, InDesign में भी। ये वाला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है। तो चलें इसे डिलीट करता हूँ मैं। और सबसे पहले तो इसे मैं डिलीट करूँ, इसे नए सिरे से बिल्कुल बनाऊँगा मैं। ये मैटर यहाँ पे मैं इसका ये पहले ऑन करता हूँ। ये मैटर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कंपोज किया हुआ है जो मुझे यहाँ इस्तेमाल करना है ये। और मैं इस साइज़ में बनाऊँगा इस मैप को। तो यहाँ पे पहले इसे हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल और ये 5th लेवल। 5 लेवल हैं इसमें। और इस लेवल में आप देखेंगे कि 8 पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे 8। इसमें भी 8 हैं, इसमें 2, 3 एंड अगेन 2। तो हमें अब इस पे काम करना शुरू करना है। तो मैं 0 मार्कर को यहाँ लेकर आता हूँ और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर जो है एक गाइडलाइन यहाँ ले आता हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैंने अभी फ़िलहाल बुक कर दिया इतने हिस्से को हेडिंग के लिए, इस हेडिंग के लिए। तो ये हम करें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो मैंने स्टाइल्स बनाए थे इसको बनाने के लिए उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल शुरू से दिखाऊँ कि किस तरह से इसे करना है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं इस वाले से। पहले देखूं मैं यहाँ पे क्या है, सामी अफ्रीकी द्राविड़ी। तो इसे मैं पहले लेकर आना है मुझे यहाँ पे। इसे मैं पहले यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहला काम हमें करना ये है कि चूँकि हम ये ग्रेडिफाई मेथड से करेंगे, InDesign में ग्रेडिफाई मेथड है, तो हम उस मेथड को फॉलो करेंगे इसमें। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है और मैंने माउस अभी छोड़ा नहीं है। अब मैं यहाँ पे करूँगा राइट एरो पे क्लिक, तो आप देखेंगे कि 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये मैं एक और बार क्लिक करूँगा तो देखेंगे 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो देखेंगे ये जो है तीनों एक साथ लिंक भी हो गया ऑटोमेटिकली। तो मैं यही मेथड यूज़ करूँगा इसके लिए। अच्छा, दूसरी एक बात और, ये गैप हमें यहाँ नहीं चाहिए और इस गैप को हम हटा सकते हैं गैप टूल से। मैं इस पर क्लिक किया मैंने और इस पर कंट्रोल प्रेस करके आप इसे इस तरह से इसके गैप को हटा सकते हैं। तो मैं इस मेथड को अभी गैप टूल को मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको एक और मेथड दिखाता हूँ जिससे हमें आसानी से ये काम हम कर पाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे लेआउट में और मार्जिन्स एंड कॉलम्स, इसमें जाएंगे और इस गटर को कर देंगे 0। इसे मैंने किया 0 और इसमें 8 पॉइंट्स हैं और इसमें भी 8 पॉइंट्स हैं। तो पहले मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से यहाँ तक एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। माउस मैंने अभी छोड़ा नहीं है। अब मैं राइट एरो पे क्लिक करूँगा। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 8। तो ये 8 पॉइंट्स आपके तैयार हो गए हैं और ये सारे बॉक्सेस एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं है क्योंकि हमने गटर को 0 कर दिया था। तो ये इस तरह से आपके 8 बॉक्सेस बन चुके हैं। मैं इसी को डुप्लीकेट करके नीचे लाऊंगा। मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और ये नीचे ले आया मैं। तो ये अभी पहला 2 लेवल का हमने खाका तैयार कर लिया है। अब हमें इसे भी तैयार कर लेना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ
स्टाइल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसका डुप्लीकेट करके यहाँ लेकर आता हूँ और इसे मैं ज़रा सा बड़ा करता हूँ। और एक काम और करेंगे, एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे 4.5 mm रख लेते हैं। ये 4.5 mm की एक लाइन बना दी हमने। और अब मैं ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में जाऊंगा। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट स्टाइल्स आपके पास यहाँ नहीं खुला हुआ है तो आप विंडोज़ में जाएं, स्टाइल्स में जाएं और ऑब्जेक्ट स्टाइल्स यहाँ से खोल सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टाइल बनाता हूँ। मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और इस पर क्लिक किया मैंने इस प्लस साइन पे, तो ये विंडो खुल गई आपकी। इसका नाम मैं दे देता हूँ पॉइंटर्स। अभी सिर्फ इतना करके मैं ओके कर देता हूँ। इसका प्रीव्यू ऑन करता हूँ मैं। इसे ओके कर दिया मैंने और इसको स्टाइल को यहाँ अप्लाई कर दिया इसमें। अभी मेरा सिर्फ इतना ही कर देना काफ़ी है। इसे हम बाद में एडिट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसे कॉपी किया मैंने इसको, और अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। जितने भी नंबर्स मैंने टाइप किए हुए हैं यहाँ पे उसके ऊपर मुझे ये पॉइंटर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पेज ये पॉइंट नंबर 7 और यहाँ पे पॉइंट नंबर 8। तो ये मैंने इसे कॉपी कर दिया यहाँ पे। अब एक स्टाइल और मैं बनाऊँगा, पैराग्राफ स्टाइल। और पैराग्राफ स्टाइल में नंबर के लिए बनाऊँगा अलग और आइटम्स के लिए बनाऊँगा अलग। तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे और इस पर क्लिक करूँगा मैं यहाँ पैराग्राफ स्टाइल पे। और इसके लिए मैं नंबर स्टाइल बनाऊँगा और नंबर मुझे रखना है एरियल फॉन्ट में। और इसका साइज़ रखूँगा 8 और इसे 9.6 है। मैं फ़िलहाल 9 कर देता हूँ। अब आते हैं इंडेंट एंड स्पेसिंग में। यह राइट टू लेफ़्ट नहीं करूँगा, इसे लेफ़्ट टू राइट करूँगा। अलाइनमेंट मुझे रखना है सेंटर में और अभी यहाँ कहीं कुछ नहीं है। इसे मैं प्रीव्यू करूँगा और ओके कर दूँगा। इसके लिए हमने एक काम और इसमें रह गया। मैं नंबर को दोबारा एडिट करता हूँ। ये लैंग्वेज होगा इंग्लिश यूएसए और इंडेंट एंड स्पेसिंग में ठीक है, हाँ लेफ़्ट टू राइट ओके कर दिया इसे मैंने। स्टाइल मैंने बना दिया, अभी अप्लाई नहीं किया है। मैं इसके लिए भी पहले स्टाइल बना देता हूँ आइटम्स के लिए, उसके बाद मैं फिर स्टाइल अप्लाई करता हूँ। मैं इस पर ऑल्ट प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड पे और इसके लिए बनाते हैं एक स्टाइल। बेसिक में आते हैं, यहाँ देते हैं जमील। अभी इसे 12 ही रखता हूँ, 14 इसे 15 करता हूँ। और ये अरबिक सही है, यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं है। इसे मुझे सेंटर कर देना है और आई गेस सब ठीक है यहाँ पे। मैं इसे कर दूंगा ओके। तो हमने इन दोनों के लिए स्टाइल बना लिया। हमें इसके लिए भी एक पैराग्राफ स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे ऑल्ट प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पर और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा मैं और पॉइंटर्स के नाम से एक पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा। और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में कहीं कुछ नहीं चेंज करना है हमें, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। इंडेंट एंड स्पेसिंग में आना है और इसे सेंटर कर देना है। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही करता हूँ, इसमें हम दोबारा आएंगे और दोबारा काम करेंगे। इसे मैंने कर दिया ओके। अब आप एक एक करके यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करें। ये पॉइंटर्स जितने भी हैं यहाँ पे आप बनाएं, स्टाइल अप्लाई करें। आप एक पे अप्लाई करके इसे कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सहूलत हो आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वीडियो ज़रा सी तवील हो सकती है तो मेरे साथ आप हज़रात बने रहें। अब मैं इस पर नंबर का स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ये नंबर मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया, ये भी अप्लाई कर देता हूँ सब जगह नंबर के स्टाइल को। अब मैं आइटम्स को अप्लाई करता हूँ यहाँ पे।
तो ये पहला लेवल हमने बना लिया। अभी इसे मैं साइड करके रख देता हूँ यहाँ। अब दूसरे लेवल के लिए इसमें क्या है, आर्मेनियन और हिंद ईरानी ख़ानदान, तो मैं ये वाला लेकर आता हूँ, ये दूसरे लेवल के लिए था। इसे भी बड़ा कर देता हूँ मैं, और अब मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये भी हो गया। अब यहाँ पे भी उसी तरह से नंबर को अप्लाई करते हैं और यहाँ आइटम्स अप्लाई करेंगे। नंबर ये काम हम ग्रैब से भी कर सकते थे, स्टाइल का एप्लीकेशन और ये सब, बट मैं अभी इसे बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ। मैं अभी नहीं चाह रहा कि आपको ग्रैब में उलझाऊँ, तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल वे में आपको बना के दिखा रहा हूँ कि इसे किस तरह से कोई भी बआसानी बना सकता है। आपको सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस जो हैं दिए हुए हैं, इसमें जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। नंबर एंड ये हो गया आपका आइटम्स। तो अब मैं इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। अब देखेंगे बिल्कुल ठीक आ गया ये। इसे भी करूँगा कॉपी, इसे कर दूँगा पेस्ट, ये भी आप देखेंगे बखूबी यहाँ पे बैठ गया। इसे मैं अब डिलीट कर देता हूँ, नहीं डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरा लेवल पे क्या है, ईरानी ख़ानदान और हिंद आर्याई ख़ानदान। तो आते हैं इधर, ये रहा, ये मैटर यहाँ लेकर आऊँगा मैं इसे पहले डुप्लिकेट करके, और अब मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और यहाँ पे यहाँ इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाया है मैंने, माउस अभी छोड़ा नहीं है, और एक बार मैं राइट एरो प्रेस कर दूंगा और छोड़ दूंगा माउस, तो दो बॉक्स बन गए और दोनों लिंक हो गए। तो इसे मैंने करना है कॉपी, इस लाइन को मैंने किया कॉपी, और अब मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और इसे भी कर दूंगा पेस्ट। इसे मैंने दिया नंबर का स्टाइल और इसे मैं दूंगा आइटम्स का स्टाइल, नंबर एंड आइटम्स। ये पॉइंटर ऑलरेडी है क्योंकि मैंने ऊपर से इसे कॉपी करके पेस्ट किया है। इसे मैं करूँगा कट एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट मैंने। इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब क्या है, इसके बाद ये तीन आइटम है, 1 2 3, ये है इसका कंटिन्यूएशन है यहाँ से। तो ज़रूरी नहीं है मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाऊँ, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना सकता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ से नहीं, यहाँ से लेता हूँ मैं। अच्छा, यहीं से लेते हैं। ये एक बॉक्स बनाया मैंने और राइट एरो 2 बार दबा दिया, तो आप देखेंगे 3 बॉक्स बन चुके हैं। एक बार एक नज़र देख लूँ, 1 2 एंड 3 मैं यहीं से लेता हूँ। हालांकि वैसा भी सही था, बट कोशिश यही करूँगा कि जैसा बना है ओरिजिनल उसी तरह की कोशिश करता हूँ मैं। इसे मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। अब 3 आइटम ये है, आई गेस ये कौन सा है, कदीम हिंद आर्याई। अच्छा, तो ये मैटर यहाँ पे कहाँ है, ये वाला है 1 2 एंड 3। इसे मैं यहाँ लेकर आता हूँ डुप्लीकेट करके, और ये मैंने किया कॉपी। अब यहाँ पे मुझे कर देना है पेस्ट, पेस्ट एंड अगेन पेस्ट। इस पे नंबर एंड इस पे आइटम्स, ये नंबर, ये आइटम्स, ये नंबर, ये आइटम्स। तो ये भी तैयार कर लिया हमने। इसे कट, पेस्ट,
अब इधर आते हैं। अब इसमें देखेंगे इस मिडल वाले में 3 पार्ट है और इसमें 2 पार्ट हैं। इसे भी बना लेते हैं। इसे मैं सेलेक्ट करके ज़रा सा ऊपर कर लेता हूँ अभी। और यह है कौन सा, पाली प्राकृत, और दूसरी एक और लाइन है यहाँ पे, कौन सी है, ये वाली है। तो इसे यहाँ लेकर आता हूँ मैं डुप्लीकेट करके। वैसे बाय द वे मैं डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे और अब इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसे आप कॉपी करें लाइन को और यहाँ पे पेस्ट करें और अगेन यहाँ पे पेस्ट करें और इसे यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे है नंबर, आइटम्स, नंबर, आइटम्स, नंबर एंड आइटम्स। इसे अब ये है किसका हिस्सा, ये इसका हिस्सा है आई गेस, हाँ इसका हिस्सा है। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स एक बनाता हूँ, मैं यहाँ से बनाता हूँ और इतना ले लेता हूँ। इसी हिस्से में मैं तीनों को कवर करने की कोशिश करूँगा, 1 और 2। इसे कट किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे कि ये आ गया है। यहाँ कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं क्या है। मैंने इस पे भी लग रहा है नंबर का स्टाइल अप्लाई कर दिया, ये इसलिए इस तरह से दिखा रहा है, ये पॉइंटर्स होना चाहिए था। अब मैं इसे करता हूँ कट, कट एंड यहाँ पे करूँगा पेस्ट। अगेन कुछ गड़बड़ हुई है इधर, मैं एक बार चेक करता हूँ। ये आइटम्स है, ये नंबर है, ये पॉइंटर्स है, ये आइटम्स है, ये नंबर है एंड ये पॉइंटर है, ये आइटम है, ये नंबर है एंड ये पॉइंटर्स है। ठीक है, कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक नज़र देखता हूँ मैं, क्योंकि ये आइडियली इधर आ जाना चाहिए था। एनीवे देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो बाद में देखेंगे। अभी ये है वैदिक, ये नीचे की लाइन मैंने टाइप नहीं करी है, आई गेस सेम लाइन है। आपको बेसिक्स समझ में आ जाएगा वो कैसे कैसे करना है। तो ये है वैदिक संस्कृत एंड क्लासिकल संस्कृत। ये मैटर कहाँ है, ये रहा, ये है इसका हिस्सा है आई गेस, हाँ उसी का हिस्सा है। तो मैं एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ और ये इस तरह से मैं इसे बना देता हूँ। इसे मैं अभी डिलीट करता हूँ, वैदिक संस्कृत एंड क्लासिकल संस्कृत। इसे कॉपी किया मैंने और पेस्ट, ये पेस्ट किया मैंने। अब इस पे नंबर एंड इस पे आइटम्स, इस पे नंबर एंड इस पे आइटम्स। अब इसे मैंने कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लगता है मुझे इसे दोबारा करना पड़ेगा, मगर हम बाद में करेंगे। अब तक हम देखते हैं कि हमने किस तरह से बनाया है। मैं W प्रेस करके प्रीव्यू मोड ऑफ करूँगा तो अभी आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का लग रहा है मैटर। तो ठीक है, W मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, बल्कि अभी W प्रेस नहीं करता हूँ, मैं अब यहीं से आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से अब हमें आगे प्रोसीड करना है। तो ये पॉइंटर्स है, पॉइंटर का मैं इसे यहाँ ले आता हूँ पैराग्राफ स्टाइल को। ये पॉइंटर्स का पैराग्राफ स्टाइल है ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पॉइंटर्स हैं यहाँ। मैं इसे अब एडिट करूँगा, एडिट पॉइंटर्स। अब मैं आऊँगा पैराग्राफ रूल्स में और रूल अबव को करूँगा ऑन। तो रूल अबव मेरा हो गया ऑन और अब आप देखेंगे कि एक रूल आ गया है। अब मैं यहाँ से चेंज करूँगा ऑफसेट वैल्यू को। तो ऑफसेट वैल्यू में यहाँ ज़रा सा दिख रहा है मुझे और ऊपर जाना चाहिए, इसे मैं 0.25 और करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि ये पूरा परफेक्ट हो गया। इसे ज़रा सा एनलार्ज करके देखते हैं तो ये अब परफेक्ट हो गया। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये गेटअप अभी आया है।
अब तक जो हमने बनाया है उसमें ये देखें, ये मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे, तो एनीवे उसको बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इसे मैं डिलीट करके दोबारा ही बना देता हूँ। ये था ये वाला मैटर। तो एक बॉक्स लेते हैं, यहाँ से लेते हैं एक बॉक्स, और 1 2 इसे मैं यहाँ दोबारा लेकर आऊँगा, और यहाँ पे मैंने इसे किया कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। तो ये अब आई गेस ठीक आएगा। मैं इसे नंबर का स्टाइल लेता हूँ, नंबर, इसे आइटम्स, नंबर, सॉरी आइटम्स, नंबर, आइटम्स। मैंने इसे किया सेलेक्ट ऑल, कट। अब यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये ठीक बैठा है। तो हमारा मेजर काम हो गया। अब हमें इनके बारे में सोचना है, ये जो एक्स्ट्रा निकल गए हैं इनके बारे में। तो मेजर काम तो मैंने स्टाइल के हेल्प से ले लिया है। अब आप चाहे इनके लिए आप अलग से स्टाइल बना सकते हैं, बट मैं अलग से स्टाइल नहीं बनाऊंगा। मैं इसी स्टाइल को ओवरराइड करूंगा, मतलब इस बॉक्स में मैं अलग से अप्लाई करूंगा, रूल्स को एडिट करूंगा इनफैक्ट। तो देखें यहाँ पे किया है पहले ओरिजिनल में, यहाँ पे एक यह ख़त्म है, यहाँ पे ये ख़त्म। मुझे ये जो लाइन एक्स्ट्रा आ रही है मुझे यहाँ तक लेकर आना है, इस डंडी तक लेकर आना है। तो मैं करूँगा ये कि इस पर क्लिक किया मैंने, तो आप इसका देखेंगे विड्थ कितना 21.875, और मुझे ये बिल्कुल हाफ तक चाहिए। तो मैंने कैलकुलेटर खोला और 21.875 टाइप किया मैंने। जो मैटर यहाँ पे है वो मैटर यहाँ टाइप किया मैंने, उसे डिवाइड बाय 2 किया मैंने, और अब देखेंगे 10.9375 आया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कैलकुलेटर की जगह, मैं कंट्रोल C प्रेस करके मैंने इसे कॉपी कर लिया। आई गेस यहाँ है कहीं कमांड कॉपी करने का, कैलकुलेटर में इतना यूज़ नहीं करता हूँ। एनीवे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, काम किया है मेरा, कॉपी एंड पेस्ट काम कर रहा है। तो ये मैंने इसका हाफ विड्थ लिया, ये 10.9375। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस डंडी पे, ये जो स्टिक बनी हुई है, ये पॉइंटर जो बना हुआ, इनफैक्ट इस पर क्लिक किया मैंने और कंट्रोल ऑल्ट और J प्रेस करूँगा मैं, तो मेरा ये रूल अबव वाला विंडो दोबारा आ जाएगा। इसका प्रीव्यू करूँगा मैं ऑन, और राइट इंडेंट में जाके वो मैटर में जो मैंने कैलकुलेटर से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा मैं। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक हाफ आ गया। मैं आपको ये ऑफ करके दिखाता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि इंडेंट हो गया। अब चूँकि इस बॉक्स का आप देखेंगे विड्थ सबकी सेम है, तो वो वैल्यू यहाँ भी काम करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पॉइंटर पे और कंट्रोल ऑल्ट और J प्रेस करता हूँ अपने विंडो पे। पहले मैंने राइट में इंडेंट दिया था, अब मैं लेफ़्ट में इंडेंट दूंगा और ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे ठीक उसी तरह से लेफ़्ट से भी इंडेंट हो गया। इसमें भी 8 पॉइंट्स हैं, इसमें भी 8 पॉइंट्स हैं, और इन दोनों का विड्थ सेम है। तो मैं सेम चीज़ यहाँ भी करता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे क्लिक करना है इस पॉइंटर में, और कंट्रोल ऑल्ट और J प्रेस करना है, और मुझे राइट से इंडेंट करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा राइट इंडेंट में। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट और J प्रेस करूँगा और यहाँ पे लेफ़्ट से इंडेंट करूँगा मैं, सेम वैल्यू। अब आप देखेंगे कि ये दोनों मेरा आराम से पोजीशन में आ गया, जैसा हमको चाहिए था। यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे में। इसमें पहले मैं आपको आसान तरीका दिखा देता हूँ, उसके बाद एक तरीका और दिखाऊंगा मैं।
मेरे हिसाब से तो आप आसान तरीका भी फॉलो करेंगे तो भी आपका मैप वाला काम तो, हायरार्की वाला काम तो हो ही जाएगा। बट फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये है कि इस स्टिक को, इस पॉइंटर को अगर यहीं लाना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा किस तरह से करना। पहले मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ। इस पर आपने क्लिक किया, अब इसका आप देखेंगे विड्थ कितना है, 87.5। तो इसे सी करके मैंने क्लिक किया, 87.5 मैंने टाइप किया, डिवाइड बाय 2, 43.75 है। आप इस जगह क्लिक करके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये मैटर आपका क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। अब आप इधर आएँ, इस पर क्लिक किया आपने इस पॉइंटर में, आप कीबोर्ड में प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट एंड जे, राइट इंडेंट आप दें यहाँ पे, आप देखेंगे इतना राइट इंडेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप नंबर 2 में आए, कंट्रोल ऑल्ट और जे प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे, यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट में आप ये दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस तरह का मैटर आपका हो गया। बट ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें यहाँ तक आया है एरो, तो वो मैं आपको बाद में करके दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि क्या प्रोसेस है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, 43.75 है, इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं पेस्ट कर, इनवैलिड इनपुट है, 43.75 में टाइप कर लेता हूँ। इस बॉक्स का साइज़ डिवाइड बाय 2, 21.875, तो मैंने इसे किया कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एंड जे प्रेस करूँगा, राइट इंडेंट में वो मैटर 21.875 वाला वैल्यू कॉपी करूँगा। यहाँ पे भी कंट्रोल ऑल्ट और जे प्रेस करूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट में दूंगा मैं, इसे ओके किया मैंने। अब आते हैं इधर, ये है 37.35, 37.35 डिवाइड बाई 2, तो 18.675 है ये वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट जे किया और वो मैटर यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे लेफ़्ट में प्लेस किया। तो अब आप देखेंगे कि जो 2 हिस्सा था वो बन गया, इसका 2 पार्ट था वो बन गया। इस पर क्लिक करते हैं, इसका है 29.133, तो इसे 29.133 इसे डिवाइड बाय 2 करूँगा मैं, 14.5665 इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और जे प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पे वो हिस्सा प्लेस कर दूँगा मैं, पेस्ट कर दूँगा मैं, इसे ओके किया मैंने और कंट्रोल ऑल्ट और जे यहाँ प्रेस करूँगा, अब लेफ़्ट इंडेंट में पेस्ट कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि एक बेसिक खाका मेरा अच्छा खासा बनकर आ गया है। अब मैं ये आपको अभी करके दिखाता हूँ, पहले मैं इसको ज़रा सा मुकम्मल कर लूँ। मैंने W प्रेस करके इसमें आ जाना है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास नीचे ज़रा सी जगह है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं उसे हम कैसे एडजस्ट करना है। इस पॉइंट नंबर 8 से यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे आया है, ये इन दोनों में डिवाइड हुआ है। तो मैं इसको करूँगा, पॉइंट नंबर 8 से मैं यहाँ ले आता हूँ एक, तो मैं पेन लेता हूँ, पेन टूल, मैंने यहाँ क्लिक किया और अब शिफ्ट प्रेस किया मैंने और यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, प्रेस्ड है इनफैक्ट ऑलरेडी। मैं यहाँ मिडिल में आऊँगा और यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया मैंने। अब आप देखें कि इस तरह का ये बन गया। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा और इस पे ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में जाऊँगा मैं और एक नया ऑब्जेक्ट स्टाइल दूँगा, इसका नाम देता हूँ कनेक्टर्स, इसे कर दूँगा ओके। तो ये कनेक्टर्स इसमें अप्लाई नहीं किया मैंने, अब अप्लाई कर दिया है। ये कनेक्टर्स हैं और ये सब जो हैं आप देखेंगे कि पॉइंटर्स हैं। अच्छा, अब दूसरा कनेक्टर कहाँ है, ये एक हमने बना दिया और दूसरा है हिंद RAI से आया है नंबर 2 पे। तो हिंद RAI कहाँ है, ये है हिंद RAI ख़ानदान। मैंने पेन टूल लिया दोबारा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो इसे भी मैं कर दूंगा कनेक्टर्स। तो ये एक आइटम बन गया
और यहाँ क्या है, ये नंबर 2 का हिस्सा है, ये नंबर 1 का हिस्सा है। तो ये पेन टूल लिया मैंने, यहाँ से क्लिक किया मैंने और यहाँ ऊपर में सीधा डायरेक्ट यहाँ लगा दिया इसे, और इसमें से ये नंबर 2 का हिस्सा है ये वाला। तो यहाँ किस तरह से दिया हुआ है, नंबर 2 में आया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ 2 पे, सॉरी, यहाँ 2 पे क्लिक किया मैंने, पेन टूल से शिफ्ट प्रेस किया मैंने, यहाँ ले क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ ऊपर ज़रा सा ले जाके क्लिक कर देता हूँ। और इसे भी मैं पॉइंटर्स ऑब्जेक्ट स्टाइल देना है मुझे, तो वो दे दिया मैंने। तो अब आप देखेंगे कि ये पॉइंटर्स इन सारे स्टाइल्स बन गए हैं। इसे मैं सेव करता हूँ। अब एक काम और रह गया है, इसमें एरो देना है मुझे। तो मैं पॉइंटर्स के स्टाइल में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट स्टाइल में। यहाँ पे आप देखेंगे सब में टिक हुआ है, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्ट्रोक एंड कॉर्नर ऑप्शंस चाहिए। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और इस पर क्लिक किया मैंने। तो आप देखेंगे ये ऑफ हो गया, सब ऑन हो गया। मेरा पास अभी ऑल्ट मैंने क्लिक प्रेस कर रखा हुआ है अपने कीबोर्ड पे, इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ यही ऑप्शन जो है ऑन हो गया, बाकी सब ऑफ हो गया। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ आऊँगा और एंड में सिंपल वाला दे देते हैं। अब आप देखेंगे ये ब्यूटीफुली बनकर आ गया है एरो। अब मैं कनेक्टर्स में भी जाता हूँ, एडिट कनेक्टर्स, यहाँ भी वही करूँगा। मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, मुझे यहाँ स्ट्रोक में इसे रहने दे सकते हैं, कॉर्नर ऑप्शन मैं इसमें ये ले लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया और दोबारा स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ स्ट्रोक मेरा एक्टिव हो गया। तो ये अभी ब्लैक है, अभी इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ मैं, या इसे मैं ये वाला कलर दे देता हूँ सायन। तो आप देखेंगे ये मेरा पॉइंटर जो है सायन हो गया। अच्छा नहीं, एक काम और करते हैं, इसमें जाके इसे भी ऑन करता हूँ मैं। ऑल्ट क्लिक है मेरे पास, सॉरी, इसे ऑल्ट, बिना ऑल्ट के मैंने इसे क्लिक किया है। इसे भी मतलब ये दोनों ऑप्शन मुझे चाहिए। तो यहाँ कॉर्नर ऑप्शंस में मैं आके एक दूसरा कोई एरो दे देता हूँ, ट्रायंगल वाइड। इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। आई गेस कनेक्टर्स होना चाहिए था, ये कनेक्टर्स मैंने पॉइंटर दे दिया। तो यहाँ भी देखेंगे कि वो स्टाइल अप्लाई हो गया, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखेंगे कि ये जो है उल्टा हो गया, रिवर्स। तो आप इस पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ्स में जाएं और रिवर्स पाथ कर दें। तो आप देखेंगे ये रिवर्स होके इधर आ गया। इस पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ्स में जाएं और रिवर्स पाथ करें तो आप देखेंगे नीचे आ गया पॉइंटर। अब पॉइंटर्स का आप दूसरा कलर देना चाहते हैं तो दे दें, और ऐसे भी रहना देना चाहते हैं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं आप। मैं दे देता हूँ, इसका कोई कलर दे ही देता हूँ मैं। इसे मैं मैजेंटा कर देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। और यहाँ पे पॉइंटर्स का जो पैराग्राफ स्टाइल बनाया, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इस लाइन को, तो मैं इसको एडिट करूँगा। और यहाँ पे मैंने दिया था पैराग्राफ रूल्स, यहाँ पे टेक्स्ट कलर में ये वाला कलर दे दूँगा। तो अब आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का मेरा मैटर बन के रेडी हो गया। तो ये मेरा 100% जो है काम बन गया है। अब मैं W ऑन करता हूँ और इसे ज़रा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि मेरे पास इसके लिए खुलासा हो जाए, इसकी हेडिंग के लिए। इसको मैं डुप्लीकेट करके लाऊंगा ताकि ये वाला अनएडिटेड मेरे पास रहे फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पे आप इसे कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं। इसे भी जमील नूरी नस्तालिक में दे दें, इसे सेंटर कर दें। आप चाहे स्टाइल से कर लें इसे, चाहे आप बिना स्टाइल के कर लें, ये अब आपके ऊपर है डिपेंडेंट कि किस तरह से आपको इसे शो करना है। और यहाँ पे मैं आफ्टर दे देता हूँ। मैं यहाँ से खोलता हूँ, ये पैराग्राफ खोला मैंने। यहाँ अगर आपके पास नहीं है पैराग्राफ तो आई गेस यहाँ से है, ये रहा पैराग्राफ, ये रहा पैराग्राफ। यहाँ से आप ये मैटर खोल सकते, ये वाला पैनल खोल सकते हैं और यहाँ पे आप
आफ्टर में स्पेस दे सकते हैं। तो इस तरह का अभी आप देखेंगे कि आपका मैटर बिल्कुल 100% हायरार्की मैप बनकर तैयार हो गया। अच्छा, मैं इसके बारे में अभी जो आपको कह रहा था कि मैं बताऊंगा बाद में, तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको ये एरोज़ यहाँ नहीं, थोड़ा सा और इस तरफ चाहिए, तो उसे किस तरह से करना है, तो इसके लिए मैं करूँगा ये कि इस पर क्लिक किया मैंने और इसे मैं कर दूँगा राइट अलाइन, इसे मैं कर दूँगा लेफ़्ट अलाइन, और इस पर मैं क्लिक किया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट जे दोबारा करूँगा, इसे मैं कर दूँगा 0। अभी फ़िलहाल 0 करते हैं, इसे भी कंट्रोल ऑल्ट जे करके यहाँ से 0 कर देते हैं। अब मैं इसको W प्रेस करके इसको ऑफ़ करूँगा मैं। अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह से कितना लेकर आना है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके नीचे तक लाना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कितना है, इसको बढ़ाएं, आप लेफ़्ट इंडेंट को बढ़ाएं, 9 and 10 आई गेस, 10 नहीं 9.5 होना चाहिए। ये अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं बहुत ये 9.5 इधर से लिया है मैंने, तो 9.5 इधर से भी लूँगा मैं। ये राइट साइड से 9.5 mm होगा। अब जितना मैंने यहाँ से इसे 9.5 सरकाया है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल ऑल्ट जे प्रेस करूँगा, और अब यहाँ पे 9.5 का वैल्यू आप डाल के देखें पहले। तो अब चूँकि ये एरो की वजह से ये यहाँ तक आया है, तो आपको यहाँ से और थोड़ा सा अंदर लेना होगा। इसको 11 है तो 10.5 में करके देखें, नहीं 10.75। अब ये थोड़ा परफेक्ट सा लग रहा है। अब आप सेम मैटर इधर भी दे सकते हैं, 10.75 का कंट्रोल ऑल्ट जे प्रेस करें, 10.75 डालें यहाँ पे और इसे ओके कर दें। W प्रेस करके मैंने इसे ऑन किया। अब इस 1 पे क्लिक करें, जो नंबर है इसे भी राइट अलाइन करें, इसे करें लेफ़्ट अलाइन, और 10.75 आपने वहाँ दिया था, तो इस पे भी आपको 10.75 का शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ से राइट था, ये 10.75 दिया था आई गेस, नहीं ये कितना दिया था मैंने, 9.5, तो 9.5 कर दें। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना इसलिए होगा क्योंकि ये एरो का मेजरमेंट नहीं लिया है, ये जो स्लांट जा रहा है एरो वो नहीं लिया है मैंने। एक यहाँ दिया है मैंने 10, तो इसे भी आप दे दें 10। अब रहा ये, इसे भी आप करें लेफ़्ट अलाइन, इसे आप करें इसे किया राइट अलाइन, इसे किया लेफ़्ट अलाइन। अब इसे भी आप यहाँ से दे सकते हैं राइट इंडेंट, और यहाँ से आप दे सकते हैं लेफ़्ट इंडेंट। ये लेफ़्ट इंडेंट आपने दिया। अब इस पे आप देखेंगे कि इस पे आपको ज़रा सा काम करना होगा। आपने ये वाला लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसे ज़रा सा इनलार्ज करें। अभी सारे पॉइंट सेलेक्टेड हैं, मैंने बाहर क्लिक किया, आप देखेंगे इस पर वाइट नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। अभी क्लिक किया आपने और क्लिक करके इसे शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके यहाँ ले आए, तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का आ गया, जिस तरह का आपको चाहिए था। तो इस तरह से आप InDesign में हायरार्की मैप बना सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में बस इतना ही है। माज़रत चाहूँगा, वीडियो ज़रा तवील हो गई, बट समझाना ज़रूरी था आपको। और आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।